students, my name is Vivek and you are watching our beautiful सा channel NK Academy। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री की। और आज जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नेम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री। इससे पहले इस चैप्टर की 2 वीडियो आ चुकी है, आज हमारी 3rd वीडियो है। और आज जो हम इसमें करने जा रहे हैं वो है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारा चैप्टर है हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और आज जो हमारा फर्स्ट लॉ है इसमें वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन आज हमारा लॉ है। चलिए देखते हैं ये हमें क्या बताता है। ये बताता है इफ two elements can combine to form more than one compound, the mass of one element that combine with other elements fixed mass, other elements are ratio simple whole number। सिंपल होल नंबर। यानी कि ये लो हमें क्या कह रहा है, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। जब दो एलिमेंट्स क्या हुए कंबाइन हुए और उन्होंने क्या किया, एक से ज्यादा कंपाउंड्स बनाए। द मास ऑफ वन एलिमेंट, उसमें एक एलिमेंट्स का मास जो होगा दैट कंबाइन विद अदर, जो अदर के साथ में क्या हुआ है कंबाइन हुआ है, उसका मास क्या होगा फिक्स होएगा। और अदर एलिमेंट्स का जो मास होगा वो सिंपल रेशियो में होगा। वो क्या में होगा, एक सिंपल रेशियो में होगा। ओके, इसको नोट कर लीजिए। हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा, यहाँ पर हमने क्या किया, वाटर बनाया। तो वाटर कैसे बनाया, हमने क्या किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या किया हमने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या किया हमने, रिएक्शन कराया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराने पर क्या बना, वाटर बना। ओके, क्या बना, वाटर बना। सेकंड नंबर पर हमने क्या किया, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या किया हमने, फिर से रिएक्शन कराया। तो यहां पर क्या बना, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना। क्या बना,
हाइड्रोजन हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना। अब यहां पर दोनों में क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब हाइड्रोजन कितना हुआ यहां पर H2 और ऑक्सीजन कितना हुआ O, यानी कि यहां पर क्या हुआ हाइड्रोजन कितना हुआ यहां पर 2 ग्राम हुआ और ऑक्सीजन कितना हुआ यहां पर ऑक्सीजन हुआ हमारा 1 ग्राम हुआ। तो हमारा यहां पर क्या हुआ 1 ग्राम क्या बना, यहां पर हमारा क्या बना जब हमने इसको क्या किया रिएक्शन कराया, यहां पर ये 2 ग्राम था और ऑक्सीजन कितना हमारा 16 ग्राम। तो क्या हुआ यहां पर हमारा वाटर बना, वाटर कितना बना हमारा यहां पर 80 ग्राम। फिर हमने क्या किया यहां पर H2 का रिएक्शन हाइड्रोजन का रिएक्शन फिर किससे कराया ऑक्सीजन के साथ कराया, O2 के साथ कराया। तो यहां पर हमारा क्या बना हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना, ये बना हमारा H2O2 बना। ओके, अब यहां पर हाइड्रोजन कितना हुआ 2 ग्राम हुआ और ऑक्सीजन कितना हुआ हमारा यहां पर ऑक्सीजन कितने हमारे 2 है, तो 2 इंटू 16 कितना हुआ 32 ग्राम हुआ। अब ये हमारा जो यहां पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारा कितना बना यहां पर ये बना हमारा यहां पर 34 ग्राम बना। अब ये रूल्स क्या बोल रहा है कि इसमें एक एलिमेंट्स का जो होगा फिक्स मास होगा और अदर जो होगा एक रेशियो में होगा, क्या में होगा एक रेशियो में होगा। अब यहां पर क्या हुआ यहां पर भी हाइड्रोजन कितना है वाटर में 2 ग्राम है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में भी हाइड्रोजन कितना हुआ 2 ग्राम हुआ, लेकिन ऑक्सीजन क्या हुआ यहां पर 16 ग्राम है वाटर में और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में 32 ग्राम है, यानी कि हाइड्रोजन क्या हुआ एक सिंपल रेशियो में हुआ। अब ये सिंपल रेशियो क्या हुआ यहां पर सिंपल रेशियो का 16 रेशियो 32, तो कितना बना है यहां पर 1:2 बना, यानी कि इसमें क्या हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होने के बाद में इन्होंने 2 कंपाउंड्स तो बनाए, लेकिन इसमें जो हाइड्रोजन रहा वो तो फिक्स मास रहा और ऑक्सीजन का जो मास था वो एक सिंपल रेशियो में रहा। ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसका हम एक और एग्जाम्पल यहां पर देखते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है हमारा यहां पर एग्जाम्पल है हमने क्या किया कार्बन लिया, कार्बन और कार्बन का रिएक्शन किससे कराया ऑक्सीजन के साथ करा दिया। जब हमने कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराया तो यहां पर हमारा क्या बना कार्बन मोनोऑक्साइड बना, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, अब कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हुआ कार्बन लिया उसका रिएक्शन किससे कराया रिएक्शन हमने करा दिया ऑक्सीजन के साथ में। अब कार्बन यहाँ कितना है 1 है, यानी कार्बन का मास कितना हुआ यहाँ पर हमारा 12 हुआ और ऑक्सीजन का मास कितना हुआ यहाँ पर 16 हुआ। तो यहाँ पर हमारा क्या बना कार्बन मोनोऑक्साइड CO कार्बन मोनोऑक्साइड बना। ओके, इसका मास कितना हुआ इसका मास हुआ यहाँ पर 28 6 और 2 8 1 और 1 2, यानी कि 28 हुआ। फिर हमने क्या किया कार्बन लिया, कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराया। अब कार्बन का रिएक्शन हमने क्या किया ऑक्सीजन के साथ कराया तो यहां पर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना हुआ 1 कार्बन हुआ और ऑक्सीजन यहां पर कितने हुए 2 हुए, तो यहां पर कार्बन कितना हुआ कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास कितना हुआ यहां पर ऑक्सीजन का मास हुआ यहां पर 16 इंटू 2, यानी कि 16 क्या है कार्बन का मास हुआ
और 2 यानी कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन का मास कितना 16 और ऑक्सीजन कितने लगे यहाँ पर हमारे 2 ऑक्सीजन लगे 2 लगे, तो यहाँ पर हमारा क्या बने CO2 बना। ओके, तो यहाँ पर हमने इसकी इंटू की तो आएगा हमारा 32। अब हम इन दोनों को क्या किया ऐड करेंगे, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना आ जाएगा हमारा 2 और 2 4 और 3 और 1 4 आया। तो यहां पर क्या हुआ, जो कार्बन है कार्बन का मास तो फिक्स हुआ दोनों में, कार्बन मोनोऑक्साइड में भी और कार्बन डाइऑक्साइड में भी, लेकिन जो हमारा ये ऑक्सीजन है कार्बन मोनोऑक्साइड में तो कार्बन वन मोनोऑक्साइड में कार्बन तो फिक्स हुआ दोनों में, लेकिन ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीजन मोनोऑक्साइड में तो 1 था यानी कि 16 है, और कार्बन डाइऑक्साइड में जो इसका मास है वो है 32, यानी कि यहां पर ऑक्सीजन क्या हुआ एक सिंपल रेशियो में हुआ, और ऑक्सीजन सिंपल रेशियो में हुआ, और कार्बन क्या हुआ कार्बन का मास दोनों में फिक्स रहा। अब ये रेशियो क्या है, ये आएगा 16:32, तो आएगा 1:2। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम यहां पर सेकंड लॉ करते हैं। सेकंड लॉ क्या है हमारा, जो सेकंड लॉ है हमारा, सेकंड लॉ हमको यहां पर है हमारा लॉ ऑफ लॉसेक law of gases, वॉल्यूम। तो ये रूल्स क्या है हमारा, ये बताता है हमको when gases combine or produce in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume provide all gases are at same temperature and pressure. When gas combine या produce in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume provide all gases are at same temperature and pressures. तो ये रूल्स हमको क्या बोलता है, जब गैसेस क्या होएंगी कंबाइन होएंगी या फिर प्रोड्यूस होएंगी, तो ये क्या करेंगे दे डू सो सिंपल रेशियो, ये एक सिंपल रेशियो में होएंगे, वॉल्यूम देंगे एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर पर, सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर पर जब ये कंबाइन होएंगे तो क्या होएंगे एक रेशियो में होएंगे, एक रेशियो में जो वॉल्यूम होगा इनका एक रेशियो में होगा, और वो वॉल्यूम सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर पर होएगा। हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए यहां पर हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा, हमने क्या किया हाइड्रोजन लिया,
क्या लिया? हाइड्रोजन लिया। और क्या लिया हमने यहां पर? ऑक्सीजन लिया। हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया और हमने क्या किया? वाटर बनाया। क्या बनेगा? वाटर बनेगा। अब यहां पर क्या लिया हमने? 100 ml। 100 ml क्या है हमारे पास? H2 है। H2 कितना है हमारे पास? 100 ml है। और ऑक्सीजन कितना है हमारे पास? ये है 50 ml। 50 ml क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन हुआ। 50 ml ऑक्सीजन हुआ। जब हमने क्या किया? इसका रिएक्शन कराया तो कितना वाटर बना? 100 ml वाटर बना। वाटर कितना बना? 100 ml वाटर बना। यानी कि ये दोनों गैसेस क्या हुई? कंबाइन हुई। कंबाइन होने के बाद क्या किया इन्होंने? वाटर बनाया। अब जब ये दोनों कंबाइन हुई तो इनका जो वॉल्यूम था कंबाइन होने के लिए, जो वॉल्यूम था वो क्या था? सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर। यानी कि कोई भी किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो कब निकाला जाता है? कब फाइंड किया जाता है? सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर पर। ऐसे इनका क्या था? दोनों का सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर था। जब ये कंबाइन हुई और इन्होंने वाटर बनाया तो एक सिंपल रेशियो में कंबाइन हुई है। अब रेशियो क्या था? ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है यहां पर हमारा? 100 ml। और ऑक्सीजन कितना है? 50 ml। 50 ml है तो इनका रेशियो क्या आया? 2:1। यानी कि ये 2:1 में कंबाइन होने के बाद इन्होंने क्या किया? वाटर बनाया। और ये जो रेशियो था कंबाइन होने का ये किस पे था? सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर था। यही रूल्स हमको बता रहा है, इसको नोट कर लीजिए। आज की जो क्लास थी वो हमारी यहीं तक थी। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।